पूर्णिया में लॉकडाउन की अवधि में लोगों का लगातार घर से निकलना और सड़क पर आवाजाही जारी है, जिसकी वजह से बाजार में काफी भीड़ देखी जा रही है। लोग लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं कर पा रहे हैं। खासतौर पर जरूरत की खरीदारी के लिए लाइन बाजार और आरिसा चौक पर लोगों की भीड़ देखते ही बनती है। इस लॉकडाउन में भी सड़क पर खासी भीड़ नजर आती है और तो और निजी वाहन भी काफी संख्या में चल रही है। ऑटो, ई रिक्शा के साथ साथ दोपहिया, चरपहिया वाहनों का भी आना जाना लगा रहता है, जिससे सड़क पर भीड़ बढ़ रही है। नतीजा, भीड़ बढ़ने की वजह से कोरोना पॉजिटिव के मामले भी बढ़ रहे हैं। इन दिनों जिले में कोरोना पॉजिटिव के केस लगभग 324 से अधिक हो गए हैं। इन पॉजिटिव केस को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि आने वाले समय में आम लोगों को सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करवाया जाए और इसके लिए सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर यह निर्णय लिया है कि 26 जुलाई से जिले भर में लोगों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम मुस्तैद रहेगी। खासतौर पर जिला पदाधिकारी ने एक आवश्यक बैठक करते हुए निर्णय लिया कि जिले में जो भी आवश्यक चीज की दुकानें हैं उनको अल्टरनेटिव ढंग से खोला जाए ताकि भीड़ कम हो। और इसके लिए लाइन बाजार को केंद्र में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि लाइन बाजार में जो सैकड़ों की संख्या में दवा की दुकानें हैं उन दुकानों को प्रतिदिन नहीं खोला जाएगा। अगर 26 जुलाई को जो दुकान खुलेगी उसके बाद के दिनों में दूसरी गली के दुकान खुलेंगे और अगर 27 जुलाई को दूसरी गली की दुकानें खुलेंगी तो फिर अगले दिन वो दुकानें नहीं खुलेंगी। इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिन दुकानें खुला करेंगी, जिसके लिए नीति निर्धारण किया गया है और यह तय किया गया है कि सड़क की बाईं और दाईं ओर जो दुकानें हैं उन दुकानों को भी एक समय पर नहीं खोला जाएगा। जिस समय में सड़क की बाईं ओर की दुकानें खुली रहेगी उस समय सड़क के दाईं ओर की दुकानें बंद रहेंगी और जिस समय सड़क की दाईं ओर की दुकानें खुली रहेंगी उस समय सड़क की बाईं ओर की दुकानें बंद रहेंगी। इस तरीके से भीड़ पर काबू पाने के लिए यह निर्णय लिया गया है ताकि जल्द से जल्द पूर्णिया जिला को कोरोना मुक्त जिला बनाया जा सके और इसके लिए प्रशासन ने आम लोगों से सहयोग की भी अपेक्षा रखी है। कोसियालोक की टीम ने जिला प्रशासन के इस निर्णय के मद्देनजर सड़क का जायजा लिया, लोगों से बातचीत की तो लोगों ने बताया कि जो आवश्यक चीज़ों की खरीदारी के लिए लोग निकल रहे हैं उनको निकलना जरूरी लगा तभी वो निकल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से कई लोग ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, आवाजाही तेज़ हो रही है, उस पर रोक लगना चाहिए और जिला प्रशासन एहतियात के लिए जो निर्णय लेगा उसे पालन भी करना चाहिए। आज के बाद यानी कि 25 तारीख के बाद से शहर में तमाम इमरजेंसी सेवाओं के लिए जो नियम निर्धारित किए गए थे उसमें भी फेरबदल किए जा रहे हैं। सड़क पर आवाजाही के मामले में जो भी वाहन थे जिनको की इजाज़त थी पूर्व में, खासतौर पर ई रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, वो भी उसका भी परिचालन अब बंद रहेगा और जो दुकानें हैं, इमरजेंसी दुकानें हैं, दवा की दुकानें हैं, वो खासतौर पर उसके लिए निर्देश जारी किया गया है कि वो सभी दुकानें अल्टरनेटिव डे की इस पर खुलेंगे ताकि भीड़ भाड़ इलाके में ना लगे और कोरोना संक्रमण को की रोकथाम के लिए जो एहतियात भरे कदम उठाए जा रहे हैं वो कारगर हो और इसके लिए पुलिस बल भी हर चौराहे पर तैनात रहेगी। नियम निर्धारण का पूर्णतः सख्ती के साथ लोगों को पालन करवाने के लिए खासतौर पर लाइन बाजार को केंद्र मानते हुए ये निर्देश जारी किया गया कि लाइन बाजार में जो भी दुकानें हैं वो दवा की दुकानें एक दिन के बाद एक दिन खुला करेगी और जब बाएं साइड की दुकानें खुलेगी तो दाहिने साइड की दुकानें नहीं खुलेगी, यानी कुल मिलाकर अल्टरनेटिव रूप में सारी दुकानें खुलेंगी। जो भी आवश्यकता की दुकानें हैं, आवश्यक दुकानें हैं, वो अल्टरनेटिव रूप में खुलेगी और उसके लिए सख्ती के साथ नियम पालन कराए जाएंगे क्योंकि भीड़ से लोगों को बचना है, क्वारंटीन का में रहना है, लॉकडाउन का पालन करना है और सबसे बड़ी बात, जब बाजार निकलना है जरूरी चीज़ों के लिए, जरूरी काम के लिए, तो आपको सख्ती के साथ निकलना है और लॉकडाउन का पालन करते हुए मास्क लगा कर निकलना है ताकि शहर के लोग इस महामारी महासंकट से बच सके। और जो आपातकालीन चिकित्सा के संदर्भ में बताया गया है कि आपातकालीन चिकित्सा के जो नियम और निर्धारण लागू किए गए हैं उसके मुताबिक, सरकार की मंजूरी के मुताबिक, जिला प्रशासन की मंजूरी के मुताबिक अगर आपके पास आपातकालीन स्थितियों में दो बाहर जाकर इलाज कराने के लिए पास होंगे तो ही आपके वाहन यहाँ से पास कर पाएंगे, अन्यथा उस पर भी रोक रहेगी। और पूरी एहतियात के साथ जिला प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग सजग रहेंगे ताकि आम लोगों को लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन कराया जा सके और लॉकडाउन में जो ये नए नियम निर्धारित किए गए हैं उसके अनुसार पूर्णिया की स्थितियों को मद्देनजर ये नियम निर्धारित किए गए हैं, उसके अनुसार आम लोगों को भी इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करना चाहिए। आइए हम बात करते हैं दवा विक्रेताओं के साथ कि अब जो नया नियम लागू होने वाले हैं उसके बारे में उनका क्या कहना है। ये जो पूर्णिया में नया निर्देश लागू हो रहा है बाजार में इमरजेंसी जो आवश्यक दुकानें खुली उसके लिए भी, खासतौर पर दवा की दुकान, आपको पता है? मुझे पता नहीं। अच्छा, नहीं पता है तो आपको मालूम होना चाहिए पूर्णिया में जो कोविड-19 के केस बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर के कुछ नीति निर्धारण लागू हुआ, तो मानेंगे इसको आप लोग? कितना मानेंगे? बहुत सही मानेंगे। हाँ, बताइए आपकी क्या राय है इस पर? राय बताइए। हमारी राय है कि हमेशा जो है सुरक्षा के हिसाब से कदम बढ़ाना होगा और
प्रशासन की ओर से जो नियम नीति निर्धारण होगा उसका आप पालन करेंगे? उसका एकदम 100% पालन होना आवश्यक है। आपकी जो आज कौन आप पालन करेंगे? एकदम बिल्कुल करेंगे। कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसका कितना पालन हो रहा है दिख रहा है शहर में आपको? 50% पालन हो रहा है, 50% ऐसे घूम रहा है लोग। जो आवश्यक सेवाएं हैं उसके लिए जो निकलते हैं, उसके अलावा लोग जो निकल रहे हैं उससे शहर की स्थितियों के बढ़ने में उसको कितना कार्य है? शहर तो बढ़ ही रहा है। आपको मालूम है कि आज 179 से लेकर 324 केसेस हो गए पूर्णिया में। तो इस स्थिति को नियंत्रण पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? क्या करना है, जो सरकार बोलती है अपना हिफाजत करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, घर में रहना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, सब चीज़ घर का सेवा कर रहे हैं। जो जरूरी सेवा का चीज़ है वो इसलिए बाजार निकले। आप किस कारण से निकले? हम अभी दवाई लेने का, दवाई लेने निकले। दवाई लेने और सीधा चले आप घर। तो आपको मालूम है कि पूर्णिया में जो है कि कल से लॉकडाउन के नियमों में थोड़ा सा फेरबदल हो रहा है। दवा की दुकानें भी अल्टरनेटिव खुला करेगी शहर में, जिसका चल पहल है। तो वो कितना कारगर रहेगा, कितना पालन कर पाएंगे आप लोग? हमको तो पूरा पालन कर पाएंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरे के लिए नहीं कर सकता हूँ, आदमी क्या करेगा, और पालन करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि शहर में अभी भी लॉकडाउन होने के बावजूद भी किस तरह की चहल पहल है, किस तरह की आवाजाही है, जो निश्चित तौर पर सही नहीं है। क्योंकि इन दिनों कोरोना संक्रमण के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। पूर्णिया जिला में खास तौर पर 324 को आंकड़ा पार कर चुका है और इसके बावजूद मौत के आंकड़े भी 4 को पार कर चुके हैं। तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग सजग नहीं हो पा रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती है पूर्णिया के लिए और इस चुनौती का सामना हर नागरिक को करना होगा। आइए मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करता हूं कि वो दिखाएं कि किस तरह लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए सड़क में आवाजाही कर रहे हैं। लॉकडाउन का पूर्णतः पालन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जिले में कोरोना पॉजिटिव के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मालवाहक वाहनों की आवाजाही हो रही है, उसको छोड़कर शहर में जो भी वाहन चलाए जाते हैं, निजी वाहन चल रहे हैं, उसमें ई रिक्शा, रिक्शा और दोपहिया वाहन, 4 पहिया वाहन समेत तमाम वाहनों पर अब से रोक रहेगी। क्योंकि शहर की स्थिति है, शहर का के जो हालात हैं उसके अनुसार कोरोना पॉजिटिव के केस बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए शहर में आम लोगों को लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराने के लिए, स्थितियों पर नियंत्रण पाने के लिए जिला प्रशासन ने बिहार सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप कुछ नए निर्देश, नई नीतियों का पालन करवाने का निर्णय लिया है और जिसके तहत जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूर्णतः मुस्तैद रहेगी। और ये नियम नीति जो है कि 25 जुलाई के बाद से पूरे शहर में लागू हो जाएगा। जब तक कि लॉकडाउन है तब तक ये नियम पूर्णिया में लागू रहेगा, 25 जुलाई से 31 जुलाई तक। उसके बाद जो इसकी जो स्थितियां हैं उसके मद्देनज़र जिला प्रशासन अपने स्तर पर बैठक करेगी। आप देख रहे हैं कि शहर में सैनिटाइजिंग का भी काम तेज़ी से चल रहा है और सैनिटाइजिंग की गाड़ियां आपको देखते हैं कि जगह जगह मोहल्लों में घूमकर शहर को, नगर को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये इसके बचाव के लिए किए गए एक एहतियात भरे कदम है, लेकिन इसके बावजूद आम लोग जो सजग नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से शहर में लगातार कोरोना पॉजिटिव के केस बढ़ते जा रहे हैं। तो बात करते हैं कि क्या कहना है उनका, इस लॉकडाउन में भी वो इतनी आवाजाही क्यों कर रहे हैं? पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है, लेकिन लाइन बाज़ार में तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा, दवा दुकान के द्वारा नहीं हो रहा। अगर ये चीज़ प्रशासन द्वारा अच्छा कदम है कि एक साइड का दुकान खुला रहेगा आधा आधा करके, इससे ये चीज़ ये कारगर होगा। हाँ, ये अच्छा होगा कि भीड़ कम जमा होगा, इससे थोड़ा नियंत्रण, हाँ नियंत्रण होगा। भीड़ कम जमा होने से नियंत्रण होगा। हाँ, भीड़ कम इकट्ठा होगा तो संक्रमण कम फैलेगा। आप क्या अभी अपने आवश्यक सेवा के लिए निकले थे या? हाँ, आवश्यक सेवा के लिए, दवा लेने के लिए निकले। हाँ, नागरिक जो अपनी आवश्यक सेवा के लिए घर से बाहर निकले थे। आइए हम दूसरे से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जो शहर में अभी लॉकडाउन चल रहा है उसका कितना पालन हो रहा है शहर में? जी, लॉकडाउन जो चल रहा है उसका पालन कितना हो रहा है? इसका लॉकडाउन का पालन तो अभी देख रहे हैं सर, 60% भी नहीं हो रहा। लोग दूरी नहीं बना रहे हैं, मास्क कम उपयोग कर रहे हैं, पुलिस को देखकर लोग मास्क लगा रहे हैं। अच्छा, जिले में भी कितने पॉजिटिव केस पता है आपको? जिले में 1300 कुछ का दे रहा था आंकड़ा। पॉजिटिव केस कितने हैं? 1300 कुछ का दे रहा था आज का पेपर में के अनुसार। नहीं, 1300 कुछ जाँच हुई तो 324 पॉजिटिव है। जी, क्या करते हैं आप? हम सर्विस करते हैं जिला उद्योग केंद्र। घर जा रहे हैं? जी, घर जा रहे तो हैं। आपको क्या लगता है स्थितियाँ नियंत्रण होगी? जी, स्थितियों में नियंत्रण आ पाएगा? नियंत्रण नहीं आ रहा है सर, ये तो बढ़ ही रहा है और ये तो बढ़ रहा है और लोग, आप लोग अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जी जी। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम दिलीप कुमार शाह हुआ।
ये थे एक कर्मचारी, यहाँ के एक विभागीय कर्मचारी जो अपने विभाग से लौट रहे हैं, अपने काम से लौट रहे हैं। इनका कहना है कि ज़िले में निश्चित तौर पर जो पालन नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन का, उसे पूर्णतः अगर लोग सख्ती के साथ पालन करेंगे तो आने वाले समय में इस पर नियंत्रण किया जा सकता है और ख़ास तौर पर जो सड़क पर आवाजाही कम हो तो इससे नियंत्रण पाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन ने जो एहतियात भरे कदम उठाए हैं, शहर में जो लॉकडाउन के लिए नए नियम नीति निर्धारण किया है, पॉजिटिव के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकथाम के लिए जो सख्त निर्देश जारी किए हैं जिला प्रशासन के द्वारा, वो कारगर होगा और आम आदमी इसमें सहयोग करेंगे ताकि पूर्णिया जिला कोरोना पॉजिटिव केसेस को खत्म कर कोरोना मुक्त जिला कहला सके। इसी उम्मीद के साथ कोसियालोद के लिए कैमरामैन सुमित के साथ मैं गोविंद।